तो साथियों, हंसी खुशी के इस अटे और हैप्पी भारत मिशन के मेरे इस लक्ष्य पर आप सबका स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के स्वर्णिम सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में आप सबको बताऊंगा हंसी का हमारे जीवन में क्या महत्व है। इस हंसी खुशी, हास परिहास, मजाक और मुस्कान और हमारी मुस्कुराहट की आदत किस तरह हमारे टेंशन को, हमारे डिप्रेशन को बाय बाय कर सकती है। हंसी हमारे मन की भावना को व्यक्त करने का एक माध्यम है, एक प्रक्रिया है जिससे हम अपने आसपास के मानव को सुकून और शांति देते हैं, वातावरण को संतुलित कर पाते हैं। हम मानव जब यह क्रिया करते हैं तब एक ऐसा माहौल पैदा होता है जिससे हर्ष, मनोरंजन, उपवास और खुशी का हम सब अनुभव करते हैं। सारे वातावरण में सरलता आ जाती है, हल्कापन महसूस करने लगता है सारा ब्रह्मांड और सारा वातावरण। इस टेंशन को दूर करने के लिए तो हंसी एक ऐसी दवा है जो शीघ्र ही तन और मन दोनों को स्वस्थ कर स्फूर्ति प्रदान करने की क्षमता रखती है। हमारी हंसी जीवन में आनंद और उल्लास बिखेरती है, रस धारा छोड़ती है और हमारे तनाव को दूर करती है। हंसी वह टॉनिक है जो थके मांदे मनुष्य को नई ताजगी देती है। हमारा हास्य कटुता, मनोमालिन्य एवं संदेह के कोहरे को काटने का काम करता है और आपसी कलुष एवं अविश्वास को समाप्त करता है। हंसी एक ऐसी भाषा है जिसे पृथ्वी के सभी मानव आसानी से समझ जाते हैं। इस हंसी की वजह से ही हम समझ पाते हैं हम मानव वास्तव में खुश है या संतुष्ट है। यह समझ सामने वाले मानव को भी इस हंसी को देखकर ही आती है कि सामने वाला व्यक्ति खुश है या नहीं, वो स्वयं खुश है कि नहीं। क्योंकि जब हम किसी का हंसकर अभिनंदन करते हैं तो उसके अंदर ये भावनाएं पैदा होती है। हंसी मजाक से मित्रों और साथियों बड़ा ही गहरा संबंध है। हंसी नहीं तो जीवन नहीं, किसी ने यह भी कहा। हंसी हमारे मन का आंतरिक मैकेनिक है जो हमें मुफ्त सेवा प्रकृति की तरफ से प्रदान करता है। यह हमारे मानसिक मशीनरी को अच्छी स्थिति में रखने के लिए उसके निरीक्षण, समायोजन और तेल तथा दृश्य आदि की व्यवस्था करता है। हास परिहास की आदत न केवल तनाव दूर करती है बल्कि आदमी को हर दिन अजीज और आकर्षक भी बनाती है। इस खुशी को पैदा करने के लिए हमें कोशिश करते रहना चाहिए और हमें इसके लिए चेहरे पर सर्वप्रथम मुस्कान बनाकर रखने की आदत डालनी चाहिए, सीखनी चाहिए। इसके बाद हम हंसी मजाक से अपने आसपास के माहौल को खुशनुमा बनाकर रखने की भी कोशिश करें। जब माहौल हंसी खुशी से आसान और सरल बना रहता है तो वहां काम करने में भी आनंद आता है, जीवन जीने में एक उत्साह और उमंग की भावना बनती है। हंसी के कई पर्यायवाची शब्द इंग्लिश में कहे जाते हैं, जिसे हम चक्कल, गिगल, स्नीगर, स्नीकर, चौटल, स्क्रीन, ग्रीन, रोअर, चौटल आदि नामों से इंग्लिश में जानते हैं। इसी तरह हिंदी में हंसी के खिलाना, ठट्टा मारना, हंसना, मुस्कुराना, हास्य करना, आनंदित होना, हंसने हंसाने के लिए मजाक करना आदि हम हिंदी में इस तरह कहकर पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। हंसी और स्वास्थ्य का हमारे जीवन में गहरा संबंध है। हंसी में हमारे स्वस्थ जीवन का बड़ा रहस्य छुपा है। चिकित्सा विज्ञान अब इस बात को मानने लगा है कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हंसना, परिहास करना बहुत जरूरी है, बहुत प्रभावी है। यदि हम बीमारी के दौरान हंस सकते हैं तो जल्दी ही हम स्वस्थ हो जाते हैं, और अगर स्वस्थ रहकर भी हम हंस नहीं पाते तो शीघ्र ही स्वास्थ्य हम खोने लगते हैं और हमें बीमारी आदि घेरने लगती है। इसलिए हास्य को स्वास्थ्य प्रदान करने वाली महा औषधि भी कहा जाता है। हंसने वाले लोग आत्महत्या नहीं करते, उन्हें दिल के दौरे नहीं पड़ते। हंसी उनको निर्मल करती है, उनके मन को मांझती है। जिस तरह हम दांतों को ब्रश के द्वारा मांझते हैं, उसी तरह हंसी हमारे मन को मांझती है, हमारे मस्तिष्क को निर्मल करती है, पवित्र करती है। हमारी हंसी अतीत के पूरे करकट को झाड़ कर हमें एक नया दृष्टिकोण देती है। हम अपने तनाव को पौष कर पाते हैं। हमारी हंसी ही हमको जीवन, ऊर्जावान और सृजनशील प्राणी बनाती है। विश्व में लाफिंग और लाफ्टर थेरेपी के नाम से भी इस हंसी को जाना जाता है। आजकल वर्तमान में हंसने के लिए लोग आसपास के पार्कों में भी जाते हैं और अपना ग्रुप बनाकर वहां लाफ्टर थेरेपी करते हैं, जो कि हंसने का एक तरह का योग भी कहा जाता है। इस तरह सामूहिक रूप से पार्क में इकट्ठे होकर हंसने से हर मानव को हंसने का एक मौका मिल जाता है और वह अपने लिए और अपने इस हंसी के लिए वह समय भी निकाल पाता है, जिसकी वजह से उस ग्रुप में जुड़े सभी व्यक्ति चुस्त और तंदुरुस्त, शांत और आकर्षक व्यक्तित्व को अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, लंबी उम्र निरोग रह पाते हैं। आजकल वर्तमान में नींद नहीं आना भी एक समस्या है। अगर आपको नींद की समस्या है तो भी हंसी एक बड़ा उपाय है। कोई व्यक्ति यदि किसी ऐसे रोग से पीड़ित हो जिसमें उससे बहुत ज्यादा दर्द हो और दर्द में वह इतना खुलकर यदि हंस ले कि उसके पेट में हंसते हंसते बंद पड़ जाए, तो इससे भी उसे 2 घंटे की दर्द रहित नींद आराम से हासिल हो सकती है। आपको इसका प्रयोग करके देखना चाहिए। लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, ऐसा भी हमको सुनने को मिलता है और वास्तव में भी ऐसा है। हमें हंसी और हास्य के व्यायाम को सीखना चाहिए। हास्य की तुलना अंदर की जॉगिंग से हम करते हैं। इसके अनुसार दिन में 100 बार हंसने का मतलब है आपने 10 मिनट तक पानी में किश्ती चला दी, आपने 15 मिनट तक साइकिलिंग कर ली। इसमें पर मांसपेशियों में खिंचाव आता है, रक्तचाप बढ़ता है और इस प्रकार रक्त में ज्यादा ऑक्सीजन पहुंच पाता है। खुलकर हंसना दर्द निवारक औषधि का भी काम करता है। अध्ययन में यह भी पाया गया है हंसमुख लोगों को आमतौर पर दर्द निवारण की दवा की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। मित्रों और साथियों, ज्यादा हंसने से फायदा ही फायदा होता है। हंसी से रोग से लड़ने की कोशिकाओं का विकास तीव्र गति से होने लगता है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता हमारी बढ़ने लगती है। एक अध्ययन से यह भी पता चला है कि 4 साल का बच्चा दिन में 300 बार हंसता है, लेकिन 40 वर्ष का व्यक्ति मुश्किल से 40 बार भी नहीं हंस पाता। खिलखिलाकर हंसना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद है।
यही नहीं, जब हम दोस्तों के साथ होते हैं तो 30 गुना ज्यादा हंसते हैं। लोगों से खुलने मिलने और हंसने से हमारे दिमाग और सोच पर भी सकारात्मक असर पड़ता है, जो हमें स्वस्थ बनाए रखने, टेंशन मुक्त रखने में मददगार होता है। हंसने वाले लोगों के फायदे ही फायदे हैं, इसलिए हमें खुलकर हंसना चाहिए। हमें उन लोगों को अपने जीवन से बाहर निकाल देना चाहिए जो इतने सुंदर हमारे जीवन को चीखते चिल्लाते हुए व्यतीत करते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए, जो व्यक्ति हंस नहीं सकता वह प्रसन्न और सुखी भी नहीं रह सकता। हंसते मुस्कुराते हुए व्यक्ति का न केवल सभी स्वागत करते हैं, अपितु उसके साथ रहना भी चाहते हैं, और जहां वह आने वाला होता है वहां पर उसका इंतजार भी करते हैं। हंसी से हमारे मन को शक्ति मिलती है। हंसी एक वरदान है, तनाव सहित कई समस्याओं का समाधान भी करती है। यह हंसी हंसी मनुष्य को मिला हुआ एक बड़ा वरदान है। जब हम हंसते हैं तो न जाने हमारे अंदर क्या क्या होने लगता है। मन का पोर पोर खिल उठता है। विज्ञान तो यह भी कहता है शरीर का भी रोम रोम हंसी से आनंदित होता है और हमारा दिमाग तनाव मुक्त होता है। परंतु कमाल की बात है, हम हंसना भूलने लगे। हंसना मत भूलो मित्रों, साथियों, हंसना याद रखो और निरंतर समय लेकर हंसा करो। अपने आसपास के लोगों के साथ हंसा करो। यदि हंसने का माहौल नहीं है तो एकांत में जाकर आसपास के किसी पार्क बगीचे में बैठकर हंसो, किंतु हंसना जारी रखो। हंसो हंसो और हंसो। आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में लोग इतने व्यस्त और तनावग्रस्त हैं कि हंसना भूलते जा रहे हैं। अगर लोग थोड़ा सा खुश रहने और हंसी मजाक की आदत भी साथ साथ डाल लें और सीख लें तो उनकी कई मनोवैज्ञानिक समस्याएं अपने आप दूर हो सकती हैं। जिंदगी एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाहत होनी चाहिए, जिसमें हंसी खुशी होनी चाहिए। तनाव अपने आप चला जाएगा, सिर्फ आपको हंसने की आदत डालनी चाहिए। हंसने का महत्व जानना चाहिए, सीखना चाहिए, इसे आदत स्वरूप अपने जीवन में अपनाना चाहिए। हंसी का ठहाका तनाव की रामबाण दवा है। हंसने से हमारे देश में लोग शर्म भी करते हैं। हंसने के लिए शर्म करने से हमें बचना चाहिए और खुलकर हंसना चाहिए, क्योंकि हंसने से हमारा तनाव दूर हो जाता है। दिल के रोगी के लिए स्वस्थ हंसी बहुत फायदेमंद है। हंसने से ब्लड प्रेशर कंट्रोल होता है। हंसने से शरीर में विभिन्न प्रकार के हैप्पी केमिकल्स का संचार होता है, जो ब्लड सर्कुलेशन में सुधार में सहायक होता है, जो हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। हंसने में किसी भी प्रकार की शर्म या संकोच कभी नहीं करनी चाहिए। हमें हंसी को ठहाका मारकर हंसना चाहिए। हंसी और ठहाके से उम्र और समय के साथ बदलते हमारे व्यवहार में भी हम जिंदादिली रखते हैं। हंसी हमारा बचपना बनाए रखती है। आमतौर पर देखने में आता है कि इंसान जैसे जैसे उम्र दराज होता है, समझदारी और परिपक्वता उसके व्यवहार का हिस्सा बन जाती है। इससे जिंदगी कभी कभी बोझिल भी बन जाती है, लेकिन बोझिल बनाने के बजाय हंसने हंसाने के मौके तलाश कर जिंदादिली जीवंत रखनी चाहिए। हमें हंसने की हर संभव कोशिश करनी चाहिए। हंसी की शायरी हमें यह याद रखनी चाहिए, यूं जिंदगी जो के जिए तो क्या जिए, तलाश लो कुछ बहाने हंसने हंसाने के लिए। जब हम हंसते हैं तो खुद ही नहीं, आसपास का माहौल भी खुशहाल हो जाता है। इसलिए आज की भागम भाग भरी जिंदगी में कुछ पल निकाल कर ठहाके लगाने की अपील डॉक्टर, शिक्षक, योग गुरु सहित घर के बड़े बुजुर्ग करते हैं कि आप हंसा करो, मुस्कुराया करो। फिर आप भी लगाइए ठहाके। सुबह की सैर करने वाले सामूहिक ठहाका जैसे लगाते हैं, इससे थके हारे फेफड़ों को ऊर्जा मिलती है। उसी तरह आपको घर बैठे ही अगर संभव हो तो थके हारे फेफड़ों को ऊर्जा देने के लिए हंसना चाहिए, ठहाके लगाने चाहिए। विचार की प्रक्रिया में हास्य की मौजूदगी सदैव बहती हुई नदी है, जबकि ठहाका नदी में उभर कर आई हुई चट्टान की तरह होती है। जिंदादिली से जीने के लिए हंसी मजाक बहुत जरूरी है, इसलिए हंसो हंसो और खूब हंसो। अगर आपको जिंदादिली से जीना है तो स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज, ये संबंध बनाकर आपको याद रखना चाहिए। हंसो हंसो हंसो।